हमें ज्वाइन किया है अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद साहब ने। शेख साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। शेख साहब, हुकूमत सवाल उठा रही है कि अगर असेंबली तोड़नी है, अटल फैसला है, आखिरी और फाइनल फैसला है, तो आज तोड़ देते, कल तोड़ देते, मजीद 6 दिन की तारीख देने की क्या जरूरत है? देखें, आप जितनी मर्जी खबर बनाना चाहें, आप उस पहले नूरानी चेहरे को दिखाएं जो आज आपने 3 घंटे बता रहे थे कि परवेज लाई उधर होगा और दाखिला कह रहे थे हुकूमत उधर होगी। सारा काम हिसाब किताब से किया। जावेद इकबाल साहब लॉयर एक्सपर्ट बैठे हुए थे, 8 दिन से बहस हो रही थी कि 25 तारीख करनी है या 23 करनी है। इमरान खान जाती तौर पर 17 तारीख के लिए तैयार, लेकिन रमजान के रोजों का 23वां मार्च और 24 मार्च देखकर यह फैसला किया गया कि 23 मार्च को तोड़ी जाए। और इसमें सबसे आगे जो थे वो परवेज लाई थे कि जो फैसला आप करेंगे वो कबूल है। ये मेरी सियासी जिंदगी की इंतहा है और इमरान खान की कौम पर एतमाद की इंतहा है कि अपनी ही असम्बलियों को खुद तोड़ा है। कोई सूबों की हुकूमतों को नहीं तोड़ता। और उसने ये बहुत बड़ा सियासत की तारीख में, दुनिया की सियासत की तारीख में ऐसा फैसला नहीं मिलता कि एक शख्स अपनी मुंतखब शुदा हुकूमतों को खुद तोड़े ताकि मुल्क में जनरल इलेक्शन हो और मुल्क खाई में या खड्डे में गिरने से बच सके। ये सारा काम सोचो विचार के साथ हुआ है। 17, 23 और 25 सो अक्सरियत राय में जो वहां मौजूद थे, 5 थे, 6 थे, ज्यादातर जो है कुछ लोग 25 के हामी थे और फिर बाद में ये फैसला किया गया कि 23 ठीक है रमजान को देखते हुए, ताकि जब रमजान आए पहला रोजा तो खुशी का आए और वहाँ लोगों की राय आमा और लोगों की जज्बात, जोश और वल्वले को इज्जत मिल चुकी हो। और जब 2 सूबों में, बड़े सूबों में 650 सीटों से ज्यादा इलेक्शन हो जाएं तो फिर उस मुल्क में जनरल इलेक्शन को रोकना कोई खाला जी का घर नहीं होगा। और जब माशी बहरान इस कदर शदीद और इस कदर गंभीर और खौफनाक और तशवीशनाक हो तो मुल्क को इलेक्शन की तरफ ले जाना पड़ेगा। इमरान खान ने तने तनहा, जख्मी इमरान खान ने अपने ड्राइंग रूम में बैठकर 13 सियासी पार्टियों का सियासी जनाजा और कब्रिस्तान निकाला है। कुल पढ़ाएं। और अब मेरी जियो के जरिए अपील है, क्योंकि आपके चैनल में भी बात चेहरे फंस गए हुए थे, इनके वो चेहरे फंसे हुए जो थे, जो कहते थे वो भी दिखाएं। और जियो के जरिए अपील है कि नवाज शरीफ आए इस इलेक्शन में हिस्सा लें और उनको पता लगे कि इस मुल्क में उनकी मकबूलियत की इंतहा क्या है। नून लीग ने अपना सियासी जनाजा निकाला है। पीटीआई अंदर अंदर से पूरी तैयारी में थी, वो अपने कैंडिडेट को देख रही थी। काफ लीग को हिस्सा बकदर जुस्सा जरूर मिलेगा और मुल्क इलेक्शन की तरफ जाएगा। अगर जनरल इलेक्शन का फैसला इन 7 दिनों में हो जाए, इससे बड़ी कोई बात नहीं है, या 5 दिनों में हो जाए तो हम जनरल इलेक्शनों के लिए भी तैयार। आप इस ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं कि नवाज शरीफ आए और फिर मुकाबला होना चाहिए इलेक्शंस में। मजा होगा ना। दुश्मन अगर मुकाबले में ना हो, इन्होंने रोज फड़ मारते हैं, वो आएगा तो कत्तल दुनिया फतह हो जाएगा, वो आएगा तो द्वारका का किला फतह हो जाएगा। ठुस हो गए हैं ये, इनको नींदें नहीं आएंगी। इन्होंने सोचा नहीं था। ये सारे वुज़रा जितने आपने 9 महीनों में इनके बयानात दिए हैं, ये आप पे जियो पे चैनल पे कौमी फर्ज है कि उनके बयान दिखाएं कि ये 2 असम्बलियां तोड़े हम जनरल इलेक्शन। जी आज ही दिखाएं, आज ही हमने ये दिखाए हैं, क्योंकि आज ये खबरें चल रही थी शायद अदम एतमाद का वोट लाने जा रहे हैं, लेकिन अभी राना सनाउल्लाह ने कहा कि उनकी जाती ख्वाहिश के मुताबिक इलेक्शन होने चाहिए। लेकिन अब इनकी ख्वाहिशें ऐसे ही हैं कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। इनकी ख्वाहिश पे अब खबरें नहीं बनेगी। इन्होंने आपके चैनल पे 9 महीने से कब्जा किए रखा और 9 महीने पर ये नूरानी चेहरे देखकर लोग उकता जाते थे। अब दोनों तरफ की खबरें होंगी, दोनों कैंडिडेट की होंगी, क्योंकि आप एक मुल्क का एसेट हैं और लोग जिनके चेहरे देख देख के आपके चैनल पर थक गए थे, ये नूरानी चेहरों से लोगों ने जान छुड़ाई है। और अब इस मुल्क में कल जो मर्जी हो, अदम एतमाद दे आए, गवर्नर राज दे आए, इमरान खान ने इनकी सियासत को चित कर दिया और 13 पार्टियों की लाशें बेगौर कफन जो है पड़ी हुई हैं, इनको कफन पहना के 23 मार्च को या 22 मार्च को, रोजों से 1 दिन पहले इनकी तदफीन हो जाएगी सियासी तौर पर।
अच्छा शेख साहब, लेकिन ये बताएं कि आप कह रहे हैं रमजान की वजह से 23 तारीख की डेट दी है, लेकिन अगर अदम एतमाद लेके आ गई ऑपोजिशन तो फिर क्या होगा? फिर कैसे मामला आगे बढ़ेगा? उसमें तो मजीद ताखीर हो जाएगी ना। 2 दिन की बात है जी, इजलास बुलाएंगे, फारिग कर देंगे, करना है ये। अभी 5 दिन पड़े हैं। देखें, असेंबलियों की तोड़ने पर समरी जो है वो परवेज लाई ने दस्तखत कर दिए। असेंबलियों की तहलील पर केपीके का मुझे पता नहीं, और वो समरी मैंने खुद देखी है जो कि परवेज लाई ने दस्तखत कर दी है कि 23 तारीख को असेंबली डिसॉल्व कर दी। दस्तखत करके इमरान खान को दे दिए कि तुम्हारे हवाले? नहीं, ये नहीं मैं कहता, मैंने तो परवेज लाई के दस्तखत परवेज लाई के पास है। और ये आपको पता चला, ये खबर आपने निकलवाई कि कितनी सीट एडजस्टमेंट कितनी सीटों पे हुई है जिसके बाद दस्तखत किए उन्होंने? हम ज्यादा से ज्यादा उनको अकोमोडेट करेंगे। नून लीग की टिकटों पे, सीटों पे भी तो उनको लाना है। वैसे अच्छा लगा अंदाज आपने कहा, हम ज्यादा से ज्यादा अकोमोडेट करेंगे। हाँ जी, हिस्सा बकदरे जुस्सा जरूर देंगे। तो 10 तो पहले थी, अब 20, 25, 30 की खबरें चल रही हैं, तो कितनी? आप घबराए नहीं, जहाँ इतना बड़ा द्वारका का किला फतह हो गया, इस मुल्क में कौन चीफ मिनिस्ट्री अपनी छोड़ता है जी? लोग ख्वाब लेके मर जाते हैं चीफ मिनिस्टरशिप के। पता नहीं कितने सियासतदानों के दिल में चीफ मिनिस्ट्री के ख्वाब। गो यहाँ भुट्टो ने 4 चीफ मिनिस्टर बदलाए, गो यहाँ किसने नहीं बदलाए। सो यहाँ सियासत जो है, कोई माने ना माने, तन्हा एक शख्स ने जिसका नाम इमरान खान है, इनको चित करके रख दिया। अवाम में सियासत उनकी है। अब ये हमाम में जाएं, नहाएं और नहा धोकर अपना गंद उतारें, अपने ये चेहरों को ठीक करें और वैसे परवेज लाई साहब तो काफी दिनों से ये कह रहे थे कि जब इमरान खान कहेंगे असेंबली तोड़ देंगे, लेकिन फिर वो कल हंगामी दौरा हुआ है उनका, सुना इस्लामाबाद में किसी अहम शख्सियत से मुलाकात हुई है। ये सारा मामला है क्या और इसका कितना असर हो सकता है? क्योंकि वो खुद कह चुके हैं कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में भी उस वक्त के आर्मी चीफ के कहने पे हम पीटीआई में शामिल हुए थे, पीटीआई को सपोर्ट किया था हमने। तो अब ये विजिट का क्या है ताल्लुक? अगर वो कह रहे हैं कि हम तो कोशिश थी कि आखिरी वक्त तक जनरल इलेक्शन की तारीख निकल आए, अलवी साहब भी नाकाम हुए, पीटीआई के वज़रा भी नाकाम हुए, मैं इस रास्ते में बिल्कुल नहीं था। और मैं इस तो वो इस्लामाबाद पिंडी तारीख लेने आए थे जनरल इलेक्शन की, अगर मिल जाती तो शायद नौबत ना आती। फिर ये नहीं मुझे पता कि मिल जाती या ना मिल जाती, लेकिन लुब्बे लबाब ये है कि तमाम मुज़ाकरात और मामलात नाकाम हो, अलवी साहब के समेत और पीटीआई के वज़रा के मुज़ाकरात समेत और परवेज लाई की जिद्दोजहद के समेत इसका नतीजा नहीं निकला। और इमरान खान जो खामोशी से ज़मान पार्क में बैठा हुआ था, मीटिंग कर रहा था, और वो अपने एमपीओस को भी डिस्कस कर रहा था, अपनी पार्लिमानी बोर्डों को। तो फर्क सिर्फ ये था 23 और 25 का, और फिर ये फैसला हुआ। 3 वोट जो थे, या 4 वोट 25 की हिमायत में थे, 3 वोट 23 की हिमायत में थे। जब रोजों की तारीख निकाली गई तो वो 24-23 मार्च निकलती थी, फिर पूरा जो है 23 मार्च के हक में। सही, तो तकरीबन चांद देख के ही ये फैसला किया गया है तारीख का। सही, मतलब रमजान का चांद। तो अच्छा, मुझे अब ये बताइएगा शेख साहब, क्योंकि आपने कहा ये पहली मर्तबा है कि कोई लीडर जो है अपनी 2 हुकूमतें डिसॉल्व करने जा रहा है, इमरान खान ने कहा कुर्बानी देने जा रहे हैं हम इन दोनों की। मुझे एक सियासी, एक तजर्बेकार इंसान के हैसियत से बताइए, क्या बहुत ज्यादा रिस्की मूव हो सकता है ये? क्योंकि इमरान खान खुद कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ताखीर करने की कोशिश कर सकता है, शायद वक्त पे इलेक्शन ना हो। ये कितना रिस्की हो सकता है? कुछ लोग इमरान खान को ये भी कह रहे हैं कि आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा, आप कहां पनाह लेंगे? कितना रिस्की मूव हो सकता है आपके ख्याल में सियासी तौर पर? ये 6 नवंबर शहजाद 6 नवंबर 1968 में जब मेरे 2 नौजवान शहीद हो गए, तो मैं भुट्टो से तकरार कर रहा था कि आप इन जनाजों में चले किसी होटल पिंडी में। तो भुट्टो ने इंग्लिश में मुझे कहा, फॉर ग्रेट अचीवमेंट शेख रशीद यू हैव टू टेक ग्रेट रिस्क, फॉर ग्रेट अचीवमेंट यू हैव टू टेक ग्रेट रिस्क। और मैं वहां जाऊंगा तो ये बड़े अजीब मामलात होंगे। इमरान खान ने इस पाकिस्तान के लिए वो किया है जिसका दुनिया की तारीख में कोई सबूत नहीं मिलता, और सारे लोग इतनी शतशुरियां उड़ा रहे थे कि पंजाब की हुकूमत नहीं तोड़ेगी, फलाने प्रोजेक्ट हैं, फलानी गलियां हैं, फलाने फंड दिए गए हैं, फलानी अपॉइंटमेंट है। परवेज लाई ने सबको खूह खाते में फेंका और उसने कहा नहीं, मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूँ। तो उसको उसकी ये बात जो है कदर की निगाह से देखी जानी चाहिए। सही है। तो अब आप भी जुम्मे को 123 मेंबरान में होंगे जो जाएंगे कौमी असम्बली के स्पीकर के सामने और इस्तीफा देंगे? मेरा आप मजाक उड़ाएंगे, मैंने जिंदगी में
पहली दफा 3 दफा इस्तीफा दिया है। स्पीकर को दिया क्योंकि मेरी पार्टी अवामी मुस्लिम लीग थी, फिर मैंने इमरान खान को दिया ताकि वो भी अपनी पार्टी के साथियों के साथ मेरा इस्तीफा भेज सके। फिर तीसरा अहमद डोगर ने मुझे कहा जी कि पार्लिमानी पार्टी कहती है शेख रशीद हमें भी इस्तीफा दे। सो मैं वाहिद सीट था जिसके 3 इस्तीफे जमा हुए, तो चौथा इस्तीफा खड़े होके दे दूंगा। सही। और ये अब पीटीआई को भी है अंदाजा कि आम इंतखाबात की तरफ हुकूमत नहीं लेके जाएगी मामलात को, अब इन 2 सूबाई असेंबलियों पे ही मुकाबला होना है। सर जी, पीटीआई ने जो स्ट्रोक खेलना था जबरदस्त खेला, उनको लाले पड़ जाएंगे। वो समझे थे कि ये यहाँ, क्योंकि पीटीआई के अंदर भी ऐसे लोग थे ना जो नहीं चाहते कि असेंबलियां जाएं, वजारतें जाएं। जब हमने कौमी असेंबली से इस्तीफे दिए तो एक बड़ी राय ये थी कि इस्तीफे ना दिए जाएं, लेकिन इमरान खान ने जब ये फैसला दिया कि नहीं हमने इस्तीफे देने हैं, किसी ने चूकू नहीं की, क्योंकि पार्टी तो इमरान खान का नाम है, पार्टी तो उसकी कुर्बानियों का नाम है, बाकी तो इस मैराथन रेस में शामिल है सारे मेरे समेत। सो ऐसे आलम में मैं समझता हूँ कि बहुत सारे ताकतें और लोग जो हैं ये राय रखते थे कि हम बहुत काम कर लें और कोई पुल बना लें, नाले बना लें, फना कर लें, और 1-1 अरब रुपए की जो है डेवलपमेंट स्कीमें थी उनके पास। लेकिन इमरान खान अटल था कि 31 दिसंबर तक ये तोड़ दी है। सिर्फ 2 तारीखों पर मीटिंग हुई है, सही, एक 23 और एक 25। अच्छा, और 4 लोग 25 के हामी थे, 3 लोगों ने फिर जब रोजों की तारीख निकाली गई तो फिर ये फैसला हुआ कि 23 दिसंबर ही ठीक है। अच्छा, मुसलसल इमरान खान ये बात करें, आज भी उन्होंने कहा हमारी हुकूमत को गिराया गया, उसकी जिम्मेदारी कमर जावेद बाजवा पर आती है, उस वक्त के आर्मी चीफ, और जो एनआरओ दिया तमाम केसेस में लोग जो बरी होते रहे या जमानतें मिलती रही, वो भी उस वक्त के आर्मी चीफ कमर बाजवा की वजह से था। आप इत्तेफाक करते हैं इमरान खान की इस? देखिए शहजाद, हमेशा तुम मुझे घेरने की कोशिश करते हो। मैं फौज और अदलिया पे बात नहीं करता, मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूँ, नस्ली हूँ, असली हूँ, चटान के साथ खड़ा हूँ। जो इमरान खान के साथ गद्दारी करेगा उसके वो अपने पाँव काटेगा, अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारेगा। बाकी मैं पीछे मुड़कर देखने का कायल नहीं हूँ। यही इलेक्शन कमिश्नर रखने, यही सब कुछ करने इमरान। शेख साहब, मैंने कहा शायद खान साहब ने भी, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद नाम लिया, उससे पहले न्यूट्रल और इस तरह की इस्तेलाह इस्तेमाल करते थे, तो मैंने कहा शायद आप भी अब इत्तेफाक कर ही लेंगे इमरान खान। नहीं, मेरा बड़ा वाज़ेह स्टैंड है कि खान के साथ खड़ा हूँ, चट्टान की तरह नस्ली और असली हूँ। जो गद्दार होगा इमरान खान का इस मुश्किलात के वक्त, इम्तहान के वक्त में, जब वो हुक्मरान हो तो बेशक साथ छोड़ जाए, वो मर्द की शान पे फर्क नहीं पड़ता। जब आदमी लड़ रहा हो, जंग में हो, उस वक्त गद्दारी करने जो है ना, वो कूफियों का काम है। सही। तो जो दरबान हुसैन है वो कुफर की ताकतों के खिलाफ, चोरों और मनी लॉन्ड्ररों, करप्ट और डिसऑनेस्ट लोगों के खिलाफ, और वो लोग जिनके सारे केस पके हुए थे, फल गिरना था इनके फैसलों का, उनसे जान छुड़ाने के लिए आए, सारी कौम को फंसा के। अब कौम उनका क्या असर करेगी? आप 23 मार्च को, 22 मार्च को देख लीजिएगा कि इनका नामो निशान मिट जाएगा, और सबसे ज्यादा नून लीग का नामो निशान मिटेगा। और मेरी ख्वाहिश है कि अब नवाज शरीफ जरूर आ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। शेख रशीद साहब हमारे साथ मौजूद थे।